मोदी की जगह मैं होता तो राज्यसभा खत्म कर देता। लोगों को मोदी जी से बड़े और कड़े फैसले लेने की उम्मीदें थीं। राज्यसभा सदस्यों पर हर वर्ष खर्च होने वाले 2000 करोड़ रुपयों को बचाकर राष्ट्र हित में लगाए जा सकते हैं। देश कर्ज में डूबता जा रहा है। नेता राजनेता बनकर राजा महाराजाओं की भांति सिर्फ अपने लग्जरी लाइफ के बारे में चिंता कर रहे हैं। सोचिए, राज्यसभा नहीं होगा तो क्या फर्क पड़ेगा? संसद है ना, लोकसभा काम कर रही है, तो फिर राज्यसभा क्यों जरूरी है? चलिए थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अमेरिका जैसे देश में हर राज्य से 2 राज्यसभा सदस्य बनाए जाते हैं और हमारे यहां न्यूजीलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, नेपाल जैसे लोकतांत्रिक देशों में राज्यसभा ही नहीं है और हमारे देश में 245 राज्यसभा सदस्य हैं। जानते हैं, इन 245 राज्यसभा सांसदों पर लगभग 2000 करोड़ रुपए का बजट हर वर्ष खर्च होता है। भारत गरीब देश है। भारत कर्ज के बोझ में दबता जा रहा है। एक तरफ भारत में 80 करोड़ जनता 5 किलो अनाज की लाइन में लग रही है, दूसरी तरफ राज्यसभा सांसद सदस्यों के लिए देश का भारी भरकम बजट क्यों खर्च किया जा रहा है? अब सवाल उठता है, क्या राज्यसभा के बिना सरकार नहीं चलाई जा सकती है? क्या सिर्फ लोकसभा के सांसद देश हित में निर्णय नहीं ले सकते हैं? भारत देश नेताओं के ऊपर इतना अधिक बजट क्यों खर्च कर रहा है? नेताओं पर खर्च कम किए जाने का समय आ गया है। आवाज तो उठाना पड़ेगा। नेताओं पर किए जाने वाले बजट खर्च से देश दबा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई यह मामला पहली बार उठा रहा हूं। यह मांग आजादी के बाद से ही शुरू हो गई थी और अभी बीजेपी के सांसद ने भी यह मांग मोदी सरकार से की है। 1946 से 1950 के दौरान एचवी कामत ने कहा था, एक सदन ही काफी है, यानी सिर्फ लोकसभा ही काफी है, राज्यसभा खत्म किया जाए। इसी दौरान सिब्बन लाल सक्सेना ने भी कहा था, सिर्फ लोकसभा ही पर्याप्त है, यानी नहीं चाहिए राज्यसभा। इसी दौरान मोहम्मद ताहिर ने भी कहा था, जनता सीधे राज्यसभा को नहीं चुनती, इसलिए लोकतंत्र अधूरा है, यानी राज्यसभा नेता तंत्र है, लोकतंत्र नहीं। मोदी जी हमेशा नेहरू जी को कोसने का कोई अवसर नहीं छोड़ते। राज्यसभा भी नेहरू जी की देन है। नेहरू जी की ही गलती मानकर इसे अब सुधार दिया जाए। देश पर नेताओं का बोझ कुछ तो कम किया जाए। 1960 से 70 के दशक में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने राज्यसभा को खत्म करने को लेकर कहा था, राज्यसभा अमीर और प्रभावशाली लोगों का क्लब बन रही है, जनता का प्रतिनिधित्व नहीं। लोहिया जी ने एक बार यह भी कहा था, राज्यसभा लोकतंत्र की जरूरत नहीं, राजनीतिक सुविधा है। 1970 से 80 के दशक में जयप्रकाश नारायण आंदोलन, जिसे जेपी आंदोलन भी कहा जाता है, उस दौरान कुछ नेताओं ने कहा था, राज्यसभा राजनीतिक सौदेबाजी का मंच बन गया है। 1990 के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा के माध्यम से प्रधानमंत्री बने, अरुण जेटली मंत्री बने, और तो और स्मृति ईरानी लोकसभा का चुनाव हारने के बाद राज्यसभा के माध्यम से मंत्री बनाई गईं। अभी मोदी सरकार के रहते बीजेपी के सांसद राजकुमार सैनी ने कहा कि राज्यसभा सिर्फ काम रोकती है, इसे खत्म कर देना चाहिए। सैनी ने मोदी जी से अपील भी की थी कि राज्यसभा को समाप्त करें, खत्म कर दें राज्यसभा को। राज्यसभा को समाप्त करने की मांग वामपंथी नेताओं ने भी की, दक्षिणपंथी नेताओं ने भी की,
और समाजवादी नेताओं ने भी राज्यसभा को खत्म करने की मांग उठाई। राज्यसभा को खत्म किए जाने पर सवाल हर विचारधारा ने उठाए हैं। राज्यसभा पर कितना और कैसे कैसे बजट खर्च होता है, इसे भी जान लेते हैं। 2025 में राज्यसभा पर 413 करोड़ रुपए का बजट दिया गया था, यानी हर राज्यसभा सांसद पर एक वर्ष में 1,68,00,000 रुपए का खर्च सरकार कर रही है। हर माह हर राज्यसभा सांसद पर लगभग 14 लाख रुपए का खर्च किया जा रहा है। इसके बाद सरकारी बंगला, मुफ्त हवाई यात्रा, मुफ्त रेल यात्रा, मुफ्त इलाज, टेलीफोन, स्टाफ की सुविधा, सुरक्षा की सुविधा और भी बहुत कुछ। अरे अभी और भी बहुत कुछ है। हर राज्यसभा सांसद को 5 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष सांसद निधि भी दी जाती है, यानी 245 राज्यसभा सदस्यों को 1225 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष। 150 करोड़ प्रशासनिक व अन्य पर खर्च, यह सब मिलाकर 1800 करोड़ रुपए के लगभग होता है साल भर में। संसद कितनी बार, फिर उसकी कार्रवाई कितने दिन। राज्यसभा सांसदों को पेंशन भी मिलती है। अब सोचिए, विजय माल्या राज्यसभा सदस्य बनाए गए, सचिन तेंदुलकर व रेखा राज्यसभा सदस्य बनी। इन्हें सरकार मुफ्त सुविधा दे रही है, साथ में पेंशन भी। चलिए थोड़ा कर्ज की भी जानकारी जान लें, सुन लें। 2025-26 तक भारत की केंद्र सरकार पर कुल 181 लाख करोड़ का कर्ज हो गया है। राज्य सरकारों पर लगभग 90 लाख करोड़ का कर्ज है। दोनों को मिला दें तो 271 लाख करोड़ का कर्ज। जरा लिखकर तो बताएं आप, 271 लाख करोड़ रुपए में कितने शून्य आते हैं। हर भारतीय पर लगभग 2 लाख का कर्ज है। भारत में जो बच्चा पैदा होता है उसके जन्म के साथ उस पर 2 लाख का कर्ज होता है। भारत लगभग 25% खर्च सिर्फ कर्ज के ब्याज में कर रहा है। ऊपर बताए हुए खर्च के बाद राज्यसभा सदस्यों की पेंशन को मिलाकर लगभग 2000 करोड़ रुपए से भी अधिक का बजट राज्यसभा सांसदों पर खर्च किया जा रहा है। राज्यसभा खत्म करके यह बजट बचाया जा सकता है। लोकसभा से देश हित के सारे मुद्दे तय किए जा सकते हैं। लोग कहेंगे, कह सकते हैं, जिसकी सरकार होगी वह मनमानी निर्णय लेंगे। क्या ऐसा हुआ नहीं है? किसने रोक लिया? चाहे इंदिरा गांधी के समय या वर्तमान सरकार में। राज्यसभा होने के बावजूद सरकार को जो करना है वह निर्णय कर ही लेते हैं। इसलिए सरकार सोच समझकर चुनिए। निर्णय सही न लगे तो सरकार बदल दीजिए। निर्दलीयों की संख्या बढ़ाइए, निर्दलीय सांसदों को चुनिए, वह आपकी बुलंद आवाज बनेंगे। हाँ, सिर्फ एक सहयोग, अगर आप मेरी इन बातों से सहमत हैं तो इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए।